अपन यूज करेंगे बैन स्टॉक। लोगों के दिल से अपन को टच होना है। रिश्तेदार तो साले होते ही बेकार है उनकी तो, लेकिन अपना टाइम आने पर दोनों चमकते हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस आज आ चुके हैं हमारे पटेल जी। तो भाई पटेल जी है ना, वेलकम टू मी। पटेल जी के क्या है, थोड़ा ऐसे ही फैमिली में कुछ हो गया था, तो उस चक्कर में पटेल जी का घर जाना हो गया। घर जाने के बाद में अब वहाँ से अब आए हैं, तो अब इनकी स्टोरी इन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। क्या स्टोरी क्या सुन? बता दो ना भाई, घर क्यों गया था। दादाजी की डेथ हो गई बस स्टोरी कुछ है नहीं। मतलब ऐसे नहीं जैसे मैंने बताया था ना, वैसे नहीं बताने वाला ये। मैंने बताया भाई कि अचानक रात में फ़ोन आता है इसके, जो ये पढ़ रहा था उस टाइम पे। अच्छा ऐसा बताना है क्या? और यार ऐसा ही होता है, ये क्या दादाजी की डेथ हो गई भाई। मैंने भी ब्लॉग में पहले बोल दिया भाई इसके दादाजी की डेथ हो गई थी, आज वाला जो ब्लॉग डाला उसमें। तो ऐसे ऐसे हम ना तो ब्लॉग बना पाए ना कुछ, और ये चला गया घर। इतना मैंने बता दिया, पर अपनी स्टोरी दिल से जो निकलती है, दिल से जो शेयर किया जाता है, वो लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि लोगों के दिल से अपन को टच होना है कि वो बाहर ही ना निकाल सके अपन को किसी भी हालत में। नहीं भाई ये कुछ नहीं बताने वाला। चलो मैं भी कुछ नहीं बता रहा हूँ, बता दिया मैंने जो बताना था पहले ही। क्या कर सकते हैं, इंसान जब बोले ही नहीं तो फिर क्या ज़बरदस्ती उसके मुंह से निकलवाए क्या। चल भाई सैड स्टोरी है, सैड हो जाओगे फालतू में तो नहीं निकाल सकते। तो गाइस भाई है ना, चलो मैं मान लेता हूँ कि यार इंसान जब कर दिए सिर्फ देगी है ना भाई। में लाइफ में ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को सैडनेस फील होती है ना, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, उस सैडनेस में तो जी नहीं सकते कि यार अपन को सैड ही सैड रहना। अब जो हो गया तो होना था तो हो गया, वैसे क्या। अब उस पर अगर अपन लाइफ को रोक के उसी जगह पर रुक जाए तो वो तो बात ठीक है नहीं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान के उसमें, जो कोई गलत भी होती है सही भी होती है। अगर आप उनको लेके ही बैठ जाएंगे तो फिर लाइफ चलेगी कैसे। तो मेरा तो कहना यही है कि जो हो गया उसको भूलो और आगे बढ़ो। लोग यही कर रहे हैं आजकल, क्योंकि अगर उस चीज़ में अपन घुसने बैठेंगे तो उस चीज़ को पकड़े बैठ जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा सोचना तो यही है कि भाई जो हुआ हो गया, अब छोड़ो, चलो आगे की सोचते हैं क्या होता है आगे लाइफ में। जो भी होगा टाइम है, कभी कैसा आता है कभी कैसा आता है, तो वैसे वाली है। अब रिश्तेदार तो साले होते ही बेकार है, उनकी तो रिश्तेदार हो गए और जो फैमिली में होते हैं कहीं घर वालों को छोड़ के, उनके अलावा किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि घर वालों की बातों से फ़र्क पड़ लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या कह रहे हैं। मैं तो यही है भाई। तो गाइस हमारी थोड़ी सी इमोशनल बातें होने के बाद में अब हम दोबारा हैवानियत की उसमें आ गए, और मैं गाली देना बंद कर दिया मैंने। अब तू भी मत दियो, तू भाई मेरी मम्मी ने कंप्लेंट कर दी। क्या है कि यार थोड़ा जब मैंने है ना, मतलब मना कराएगा तू तो कुछ भी कर दे। नहीं बोला नहीं पर गाली मतलब गाली मत दियो कि ऐसा ही कि किसी भी उसमें, क्योंकि यार क्या है कि मतलब मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि और भी चीज़ें हैं बोलने की। मतलब ये हमको भी लगता है कि भाई और भी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में बताने लायक, और बहुत सी अपन सोचते हैं करने की, लेकिन हो नहीं पाता। पर उसमें बोला है कि बहुत सी चीज़ें हैं, तुम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन गालियों के अलावा भी अगर तुम कुछ और चीज़ें कर सकते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब मना कर दी तो भाई ये नहीं देनी पड़ेगी। अब और एक एक्सेंट होता है इंसान का है ना, उस एक्सेंट में अगर थोड़ा निकल जाए ना कुछ ऐसे वैसे वर्ड, तो उस पर वो है। पर कंट्रोल कर रहे हैं हम है ना, एकदम से तो होगा भी नहीं। लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है ना, तो उसमें निकल जाती है एक दो गालियाँ, तो उस पर हम थोड़ा ध्यान नहीं देते। मातृभाषा हिंदी। इंसान का एक मतलब एक एक्सेंट होता ही है यार, जिसमें कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। अपन यूज करेंगे बैन स्टॉक। ठीक है बॉस, याद कर ले। ये कौन सी गाली है जो मेरे को नहीं पता थी।
और भाई और गंदी लोरी। यार ये क्या चल रहा है मेरे पास तो भाई रील भी ऐसी आ रही है, ये बॉडी काउंट का क्या सिस्टम है, मैं तो समझ ही नहीं आता कि किस जमाने में जी रहे भैंस का। ये क्या है जो नंबर बढ़ता हुआ देख के लोग हंसते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं इस पे। तो ऐसी ये क्या चीज़ है जो हमें नहीं पता नहीं आज तक, अब पता चल रही है धीरे धीरे। जो भी अब रीलों पे इन सब पे ज़्यादा ही आने लग गया, जब जाके जान पाए हम भी। गाइस नहीं, इन सैलूनों में जाने से डर लगता है भाई मेरे को तो है ना। क्या है कि यार इनसे बोलेंगे नहीं, वो काम ये कर देते हैं, फिर बोलते हैं इतने रुपए हो गए। इनको ये लगता है कि आया हुआ है इंसान भाई, उससे पूछे, एक तरीका है होता है कि इंसान पूछे क्या क्या करवा भाई, कटिंग हो गया और शेविंग करवानी। मैं तो 2 ही काम करवाता हूँ है ना यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है अगर इनसे कुछ और बोला ना कि यार ये कर लो, तो एक साड़ा उसका डबल ही करके पता नहीं क्या ही कर देंगे ना। मैं तो भाई फिर भी पूछते रहेंगे, अरे आपके बाल है ना वो डैमेज हो गए हैं थोड़ा सा। इनको यार थोड़ा ठीक कर देते हैं। अरे भाई मेरे को पता मेरी चीज़ कितनी क्या डैमेज है। साढ़े वो डैमेज चीज़ों से भाई मेरे को खुद को प्रॉब्लम नहीं है। अब वो क्या कह रहा, मैं उस दिन नहीं कह रहा था अरे बहुत डैमेज हो गए ये तो। अरे डैमेज क्या, मैंने इन पे भेज दिया, रोलर चला दिया, क्या कर दिया, या फिर मेरे खोपड़े में आग लग गई, भैंस की आग, जो डैमेज हो गए। क्या नहीं लगता ना कि उसको बोलते तू क्या कर रहा था जब तेरे डैमेज हो रहे थे। नहीं, उसकी खोपड़ी में बाल नहीं है और आप अपनी का तूने क्यों नहीं बचाया जब ये डैमेज हो रहे थे। मतलब एक यार पैसे कमाने का भी लोगों को बेंचो, मतलब एक वो आ गया लोगों को भी कि यार पैसे कमाने हैं हमको, तो सारा कुछ भी कर लो। एक दूसरे के ऐसे छाप देंगे, अरे तेरा ये डैमेज हो गया, थोड़े दिन बाद तो वो तो कहेगा शक्ल भी डैमेज है तेरी। मेरे भाई पहले मतलब थोड़ी बहुत फुंसियाँ हो रखी थी मुँह पे, अरे आपकी तो शक्ल भी वही है डैमेज। मैंने कि भाई तू तेरे से काम बोल रहा हूँ उतना कर, तू कटिंग कर दे बस, दिमाग ख़राब हो जाता भाई ऐसे। सो गाइस आपका भाई खाना वाना खा के और मस्त से फ्री हो गया। अब ये ना आप अपना काम है ब्लॉगिंग एडिट करना, इंस्टा की रील निकालना, इंस्टा की रील एडिट करना, वो सब चीज़ें हैं भाई, तो वो आप करेंगे। और देखो आज चांद देखो भाई, क्या चांद। इस चीज़ से एक बात समझाऊँ कि चांद और सूरज 2 अलग अलग हैं, लेकिन अपना टाइम आने पर दोनों चमकते हैं, दोनों चमकते हैं भाई, अपना टाइम आता है तो वही है भाई, टाइम की बात है। इंसान का अगर टाइम ठीक हुआ ना तो इंसान चमकेगा क्या, मतलब कि लोग उसके पीछे ऐसे हांडते फिरेंगे जैसे, मतलब कि आप समझ लो कि आप तो समझदार हो यार, आप लोग कैसे नहीं समझ पाओगे ये चीज़। टाइम से बेटर चीज़ कुछ नहीं है। टाइम सही हुआ तो अगर आपके पास मतलब बहुत सारी चीज़ें, अगर टाइम और पैसा, मैं तो दोनों को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है कि जब ख़राब टाइम होता है तो आपके सामने कोई नहीं झुकता, जब सही टाइम होता है तो पूरी दुनिया झुकती है। और अगर टाइम ख़राब हुआ और जेब में पैसा हुआ तो भी भाई झुकेगी दुनिया। पैसा और टाइम अपना अपना रोल सही जगह ही निभाते हैं। कईयों के पास पैसा है लेकिन झुका कुछ नहीं पाते वो, तो कईयों का टाइम सही है पर उनके पास पैसा नहीं है। तो बात वही है, मतलब 99 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब इंसान के पास पैसा होता ना तो। और भाई लोग ना जितना आदमी को अहमियत नहीं देंगे उतने ज़्यादा पैसे को देंगे। तो अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, मैच्योरिटी लेवल अप होता जा रहा है। अब मतलब मेरे है ना, मैं आप लोगों बात करूँ, मेरे खुद के ही ऐसे बहुत से लोग हैं ना जो सारे पैसे के लिए भाई कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन उनको फिल्टर नहीं है एक तरीके से। ऐसे कि अगर पैसा है तो उनको ज़ुबान अच्छी नहीं दी भगवान ने, और जिसको पैसा नहीं दिया उसको ज़ुबान, नेचर वाइज सब चीज़ बहुत बढ़िया दी है। लेकिन जब नया नया पैसा आता था ऐसे ही आदमी उछलते, लेकिन टाइम सबका आता भाई। अगर आप टाइम और अपनी मेहनत पे मतलब अपने आप ऊपर मेहनत करोगे दुनिया को छोड़कर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सही हो जाएंगी। और नहीं भी होती तो लेट इट गो। मतलब ये है कि एक चीज़ को पकड़ के रखना ठीक है एक टाइम तक,
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं होने वाली तो भाई अगर अपनी किस्मत या अपना थोड़ा वो समझ के जाने दो उसको, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे कुछ भी हो। आप जिस भी फील्ड में अपना काम करना चाहते हो पूरी मेहनत और उसके साथ करो, मतलब फोकस होके, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी रिज़ल्ट आता है आपकी मेहनत के ऊपर रहेगा। जैसे हम आज मेहनत कर रहे हैं, हमारा टाइम ख़राब है भाई, लेकिन क्या पता एक टाइम हो जब हमारा अच्छा आए, और बुरा टाइम आने के बाद अच्छा तो ज़रूर आता है, या फिर अगर अच्छा नहीं आया तो उससे बुरा आ जाता है। तो मेरे भाई टाइम और पैसे का खेल है, सब 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 झुकते हैं, बस झुकाने वाला होना चाहिए। यही है, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा भाई तो यही चाहता है, भाई को सपोर्ट करते रहो तुम्हारे को, तो मैं भी आगे बढ़ूँ। और तो सब जानते हो आगे बढ़ने के बाद इंसान क्या करता है। तो चलो भाई, ज़्यादा बोल ना करते, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, राधे राधे।